हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सल्लू भाई की न्यू मूवी की, जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। इस मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े गैंगस्टर से होती है जिसका नाम माफ़ी होता है। वो एक बस्ती पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन तभी उसका आदमी बताता है कि वो उस बस्ती पर कब्जा नहीं हो सकता है क्योंकि वो बस्ती भाईजान की है। इसके बाद माफी बौखलाकर अपने ही आदमियों को मार डालता है और बस्ती पर कब्जा करने के लिए त्यागी को भेजता है। इसके बाद त्यागी बस्ती जाकर भाईजान के बारे में पूछता है। इसके बाद भाईजान के 3 भाई बाइक से एंट्री करते हैं और वो उसे भाईजान के बारे में बताते हैं। तभी दूसरी तरफ भाईजान हवा में जैकेट पहनते हुए एंट्री करते हैं। इसके बाद भाईजान त्यागी को प्यार से समझाता है कि वो इस लफड़े में न पड़े। इसके बाद त्यागी वहां से डरकर वापस चला जाता है। इसके बाद आशी चाचा को एक दिन पता चल जाता है कि भाईजान के तीनों भाइयों की लाइफ में कोई लड़कियां हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद आशी चाचा उन तीनों को समझाते हैं कि भाईजान तुम्हारा सगा भाई नहीं है और न ही वो तीनों एक दूसरे के सगे हैं। आशी चाचा उन तीनों से बताते हैं कि वो तीनों ऑर्फनेज में पाए गए थे जहां उसका भाई काम किया करता था। उसने आज तक शादी इसीलिए नहीं की क्योंकि वो अपने भाइयों से अलग नहीं होना चाहता था। इसके बाद वो तीनों इमोशनल होकर दौड़ते हुए भाईजान के गले लग जाते हैं। इसके बाद उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स आशी चाचा के पास आती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उन तीनों के बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए अब उन्हें ही कुछ करना होगा। इसके बाद भाईजान के तीनों भाई गॉड से प्रार्थना करते हैं कि भाईजान की लाइफ में कोई भाभी आ जाए जिससे उन तीनों की भी शादी हो सके। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी होता है। वो तीनों भाग्यलक्ष्मी से बात करते हैं, जिसके बाद भाग्यलक्ष्मी बताती है कि वो हैदराबाद से मुंबई आई है किसी रिचार्ज के चक्कर में, इसीलिए उसे रहने के लिए एक घर चाहिए। जिसके बाद वो तीनों भाग्यलक्ष्मी से कहते हैं कि उन्हें भाईजान से मिलना पड़ेगा। इसके बाद भाईजान भाग्यलक्ष्मी को उसका घर दिखाते हैं जो भाग्यलक्ष्मी को बहुत पसंद आता है। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी भाईजान के तीनों भाइयों को अपनी फैमिली फोटो दिखाती है और वो अपने भाई अनया के बारे में भी बताती है। भाग्यलक्ष्मी बताती है कि उसका भाई अनया बहुत ही शरीफ आदमी है। इसके बाद भाईजान के तीनों भाई भाग्यलक्ष्मी से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलाते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम भी बताते हैं और भाग्यलक्ष्मी से कहते हैं कि अब वो ही कुछ कर सकती है। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी भाईजान से बात करती है और उसे उसके भाइयों के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। भाग्यलक्ष्मी के समझाने के बाद भाईजान मान जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे भाईजान और भाग्यलक्ष्मी में भी प्यार हो जाता है। इसके बाद एक दिन भाग्यलक्ष्मी की बात उसके भाई अन्या से होती है और वो अपने और भाईजान के बारे में अन्या से बताती है। जिसके बाद अन्या उन दोनों को अपने घर इनवाइट करता है। इसके बाद अन्या भाईजान को भी अपने साथ लाने के लिए कहता है। इसके बाद आते समय ट्रेन पर भाईजान पर हमला होता है। भाईजान उन सबको बहुत मारता है और हमले की बात सुनकर भाईजान के भाई भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद भाग्यलक्ष्मी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो भाईजान से ये सब छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन भाईजान इसके लिए राजी नहीं होता है। इसके बाद वहाँ पर त्यागी आता है और वो भाईजान से बताता है कि ये सारे हमले आप पर नहीं हो रहे हैं बल्कि इस लड़की पर हो रहे हैं। त्यागी उसे बताता है कि ये सारे हमले हैदराबाद का नागेश्वरन करा रहा है जिसकी दुश्मनी भाग्यलक्ष्मी के भाई अन्या से है। इसके बाद भाईजान कि उसे या उसकी फैमिली को वो कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद वो और भाग्यलक्ष्मी और उसके तीनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हैदराबाद पहुंचकर वो अन्या से मिलते हैं, जिसके बाद वो अन्या के साथ उसके घर जाते हैं। घर पहुंचते ही अन्या की नानी को होश आ जाता है जो 8 साल से कोमा में थी। इसके बाद वो सब के सब खाना खाने लगते हैं। तभी भाईजान अन्या से कहता है कि कुछ ही दिनों में उनकी नानी दौड़ने लगेंगी, जिसके कुछ ही देर बाद नानी की मौत हो जाती है। इसके बाद अन्या भाईजान को अशुभ समझने लगता है, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर वो मान जाता है। इसके बाद भाईजान को त्यागी बताता है कि नागेश्वरन पहुंचने वाला है। इसके बाद भाईजान का सामना नागेश्वरन से होता है। नागेश्वरन भाईजान से कहता है कि अगर अन्या उससे माफ़ी मांग ले तो बात यहीं पर ख़त्म हो सकती है। इसके बाद भाईजान माफ़ी से इनकार कर देता है। इसके बाद नागेश्वरन उतनी समय वापस चला जाता है
लेकिन रात को भाईजान को त्यागी बताता है कि रात को उसके घर में बहुत बड़ा हमला होने वाला है, जिसके बाद भाईजान अलर्ट हो जाते हैं। त्यागी भाईजान को ये भी बताता है कि नागेश्वरन को सिर्फ राउडी अन्ना ही रोक सकता है। इसके बाद भाईजान राउडी अन्ना के बारे में पता करने लगता है। इसके बाद रात को वहाँ पर हमला होता है, लेकिन भाईजान और उसके तीनों भाई उन सबको बहुत मारते हैं। लेकिन तभी लड़ाई के दौरान अनया उसको देख जाता है। इसके बाद भाईजान नागेश्वरन के बारे में पूरी बात बता देता है। भाईजान अनया से कहते हैं कि नागेश्वरन उससे माफी मंगवाना चाहता है। इसके बाद अनया अपनी फैमिली के लिए उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अनया भाईजान के साथ नागेश्वरन के घर जाता है और उससे उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है, जिसके बाद नागेश्वरन अनया को माफ कर देता है और अगले ही दिन अनया के घर पर एक बड़ा हमला करवाने की प्लानिंग करने लगता है। और उसके बाद वो ऐसा ही करता है। वो अनया के घर पर एक बहुत बड़ा हमला करवाता है, लेकिन अनया और उसकी फैमिली को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो सब तो दूसरी जगह आ चुके होते हैं। ये सब देखकर नागेश्वरन बहुत परेशान हो जाता है। गुस्से के मारे वो अपना फोन ही पटक देता है। इसके बाद दूसरे फोन पर उसकी बात माफी से होती है। माफी उससे कहता है कि भाईजान और उसके भाइयों को मुझे दे देना और अनया और उसकी फैमिली को वो खुद ले लेगा। इसके बाद पूरी फैमिली खुशियां मना रही होती है कि तभी नागेश्वरन वहां पर एक बहुत बड़ा हमला करवाता है, जिसके बाद भाईजान उन सबको मारने लगता है। लेकिन तभी नागेश्वरन अनया और उसकी बहन भाग्यलक्ष्मी को पकड़ लेते हैं और लगभग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अनया नागेश्वरन के भाई को मार देता है। तभी भाईजान सबको बताता है कि अनया ही राउडी अन्ना है। इसके बाद अनया और भाईजान दोनों मिलकर उन सभी को बहुत मारते हैं। इसके बाद भाईजान की फाइट नागेश्वरन से होती है। इसके बाद नागेश्वरन भाईजान को मारने के चक्कर में अपने ही भाई को मार देता है। इसके बाद गुस्से में नागेश्वरन अनया को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी नागेश्वरन को माफी मार देता है। इसके बाद माफी की फाइट भाईजान से होती है। माफी भाईजान को बहुत मारता है और उसके सर पर ईंट से मार कर लहूलुहान कर देता है। इसके बाद वो भाईजान के भाइयों को भी बहुत मारता है, जिसके बाद भाईजान को होश आ जाता है। जिसके बाद भाईजान खड़ा हो जाता है और माफी से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद माफी और भाईजान की फिर से फाइट होती है, जिसमें भाईजान माफी को बहुत मारता है। भाईजान अपने ही सर से माफी के सर में मार कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें।